सरधना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार बसपा के बैनर तले मैदान में उतरकर किस्मत आजमाने वाले चौधरी चंद्रवीर सिंह ने विजय हासिल की थी और 5 वर्षों तक क्षेत्र में रहकर जनसेवा की थी। अब उनकी पुत्री मनीषा अहलावत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। बता दें कि पहले उनका इरादा सरधना विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का था, लेकिन सरधना विधानसभा क्षेत्र से अतुल प्रधान का पहले से ही मजबूत दावेदार होना उनके आड़े आ गया, जिसके बाद उन्होंने मेरठ कैंट क्षेत्र से अपने दावेदारी पेश की और सपा रालोद गठबंधन से टिकट हासिल करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि लंबे समय से मेरठ कैंट में भाजपा का दबदबा रहा है। मनीषा अहलावत ने मीडिया कर्मियों से बात की तो उनका हौसला बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ा। उन्होंने दावा किया कि वह इस सीट को जीत कर दिखाएंगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब देश व प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने जीत के बाद क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के चहुमुखी विकास कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मैं राजनीति में पहली बार जरूर आई हूं, लेकिन मेरे पिता विधायक रह चुके हैं और मेरे परिवार का राजनीति से पुराना नाता है। मैं पढ़ी लिखी हूं, विदेश में रहकर बिजनेस कर चुकी हूं, इसलिए मुझे राजनीति में कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। मुझे मेरे पिता और परिवार का भरपूर सपोर्ट है। कुछ ही दिनों पहले मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ। इस दौरान जनसंपर्क अभियान करते समय मुझे पता चला कि जनता कितना प्यार करती है और मुझ पर भरोसा जता रही है। क्षेत्रवासियों से मिले प्यार और मोहब्बत के बदले ही मैं इस बात का दावा कर रही हूं कि इस सीट को जनता मुझे जिताकर विधानसभा में भेजेगी। सरधना से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। देखिए, पिताजी के विधायक होने का तो बेशक लाभ मिलेगा और ये हमारी प्रेरणा भी रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसी को देख के लोगों ने हमें भी पसंद किया है और हम आगे आए हैं। और दूसरी बात है, हम राजनीति में क्यों आए हैं, क्योंकि जनता चाहती है। सब कहते हैं कि आप पढ़े लिखे विधायक चाहिए, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आगे आ रही हूँ। ये बदलाव है। क्या विकास करेंगे आप शहर के लिए? अभी तो हमें विकास ही विकास करना है। अभी 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो नींव ही रखी जा रही है हर चीज़ की। तो बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सशक्तिकरण है, बहुत मुद्दे हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। तो परिवार तो नींव होता है, जहाँ पे जिसकी वजह से हम आगे आए हैं, और गठबंधन भी अब हमारा परिवार है। तो उन्होंने मौका दिया है और ये चुनौती मैंने एक्सेप्ट की है। ये एक बहुत मुश्किल सीट मानी जाती है, भाजपा का गढ़ है और मैं यहाँ पर जीत के दिखाऊंगी। कोविड में इलेक्शन होने जा रहा है, वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे कोविड को देखते हुए? वोटर्स के लिए यह है कि सेफ्टी के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क लगाएं। देखिए, मैं शहर में ही रही हूँ, पैदा तो गांव में हुई हूँ पर शहर में रही हूँ, तो मुझे जो शहर के मुद्दे हैं, जो संघर्ष है, उनसे वाकिफ़ हूँ। मैंने भी बच्चे स्कूल में भेजे हैं, कॉलेज भेजे हैं, एक बिज़नेस चलाया है अपना। तो आजकल जो मुद्दे हैं, देखिए इस सरकार की जो नीतियाँ हैं, नोटबंदी से लेके GST से लेके छोटा बिज़नेस की तो कमर तोड़ दी है। और मेरठ जैसा शहर है, यहाँ पे एक साफ़ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अगर जानते हैं शहर को थोड़ा, तो हमारे यहाँ कुछ नाले हैं जिनकी सफाई होनी है। एक शहर का ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, कितना सुंदर शहर है हमारा। तो ये सारे हैं। महिला सशक्तिकरण, मैं खुद एक महिला हूँ, तो मेरे लिए वो तो बिल्कुल एक प्रायोरिटी रहेगा। पिछले 20 सालों से बीजेपी की सीट रही है 30 सालों से, 2002 से हाँ जी, लगातार। तो आप कितना बड़ा चुनाव को मानते हैं? देखिए, ये जब मैंने सीट ली है तो एक चुनौती की तरह ली है और मैंने हमेशा लाइफ में चुनौतियाँ एक्सेप्ट की हैं और मैं जीती हूँ और इस बार भी जीतूँगी। क्या लगता है आसान होगी राह? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं होता। आसान तो यहाँ तक पहुँचे हैं हम, ये भी नहीं था। आज आपके कैंट में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला चुनाव लड़ रही है, ये आसान है? यही आसान नहीं है, तो हमारे लिए तो ये भी जीत है। महिलाएं समझेंगी इस बात को और चुनाव भी जीतेंगे।